प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। हमारा नंबर डिस्प्ले है, निरंतर आप देख रहे हैं 7000969440 7000969440। आप इस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, विचार अवश्य हमें भेजें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अनूठा और अलग विषय है। अध्यात्म के श्रृंगार का रस। अब रस की चर्चा और श्रृंगार की चर्चा होगी तो तुलना भी होगी। तुलना होगी तो श्रृंगार हमारे लिए क्या है? कोई स्त्री की छवि, किसी पुरुष की छवि, किसी बालक की छवि, किसी किशोर की छवि मन में अटकी और कितनी सुंदर महिला दिखी। आज जा रहे थे न्यू मार्केट में, ओ हो अद्भुत रूप सी थी। क्या लड़का दिखा, आज तो ऐसा लग रहा था कोई फिल्म स्टार है। ये भी एक छवि है। लेकिन छवियां जो अमिट हैं, वो छवियां अमिट वही हैं जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के उस अद्भुत संसार से जुड़ती हुई छवियां हैं। जैसे कई लोग, अब सूरदास बताइए, देख ना पाने के बाद भी कृष्ण की छवि में डूबे रहते थे। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं लड्डू गोपाल को आज सुबह नाराज लग रहे थे थोड़े से। अब उनकी छवि जो है वो लड्डू गोपाल की छवि है। आज प्रसन्न नहीं थे, आज पता नहीं क्यों प्रमुदित नहीं दिखे मुझे। आज पता नहीं उनके सेवा में क्या कमी रह गई। कोई भोले का अद्भुत रूप देख रहा है। जिसके जिस धर्म में आस्था है, आप जिस भी धर्म के धर्मावलंबी हो, तो आज हम अध्यात्म के श्रृंगार के इस रस को सांसारिक श्रृंगार के रस के बरक्स उसके सामने रखते हुए टटोलेंगे कि आखिर संसार का ये श्रृंगार जो माया का श्रृंगार है, ये उस दिव्य श्रृंगार तक ले जाने से हमें कब तक रोकेगा और कैसे हम इस माया जाल से निकलकर उस दिव्य श्रृंगार में डूब जाएं जिसका कोई अंत नहीं है। चलिए सीधे चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। जी, आज आपने मुझे सबसे पहले तो इस विषय को अपने चिंतन में लाने के लिए आज मैं आपको धन्यवाद नहीं आशीर्वाद देता हूँ कि आज आपने बहुत अच्छी रूपरेखा के साथ में ये चिंतन लाया। जब इस चिंतन पर मैं अपने विचार मंथन कर रहा था आपको सुनते हुए, तो मैं अनंत भावनाओं में बह गया और मुझे वहाँ से रस नहीं रास की प्राप्ति हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें परमात्मा की कृपा हो और इसमें हम आप सब भीगें और आनंद आ जाएगा, उस आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, पहले तो आप एक तथ्य समझ लें। श्रृंगार जो है, जब आप रूप का करते हैं, जब आप श्रृंगार रूप का करते हैं तो उससे सुख मिलता है, और जब श्रृंगार आप स्वरूप का करते हैं तो उससे आनंद मिलता है। भेद समझिए, भेद समझे। श्रृंगार दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। जब आप रूप का करते हैं तो आप एक नाशवान श्रृंगार करते हैं, और जब आप एक स्वरूप का करते हैं तो अविनाशी का श्रृंगार करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अविनाशी के श्रृंगार से आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का प्रकाट्य होता है। जब आप श्रृंगार बहिर्प्रवेश का करते हैं, शरीर का, स्वरूप का, शरीर का, रूप का, परिवेश का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो उस श्रृंगार में कहीं ना कहीं काम रस विद्यमान होता है। ठीक बात, उसमें काम रस होता है। और जब आप श्रृंगार अंतर्मन का करते हैं, अपने स्वरूप का करते हैं, भीतर की यात्रा करके उसको सजाने का प्रयत्न करते हैं, तब आपके श्रृंगार में रस नहीं रास होता है। तब आपके श्रृंगार में काम नहीं राम होता है। तो श्रृंगार से भरा हुआ है रास, और काम के साथ है रस। रस जो है प्रति उत्पत्ति नहीं कर सकता, रास से प्रति उत्पत्ति का स्वरूप बंद हो जाता है। रस जो है अपनी वही प्रति उत्पत्ति सामने दे सकता है जो नाशवान है, लेकिन रास जो है अविनाशी स्वरूप को प्रकाट्य कर देता है। फिर उत्पत्ति समाप्त हो जाती है आपके जीवन से। ध्यान रखिएगा, शरीर रूपी उपवन में मन रूपी बीज है। शरीर रूपी उपवन में मन रूपी बीज है जी। काम उसी बीज पर प्रहार करता है। काम का बीजारोपण मन में ही होता है। ठीक कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस समस्या का समाधान तो सूरदास जी निकाल चुके हैं। वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग।
एक हुतो सो गयो गयो को अवराधे इस हाँ झंझट ही खत्म कर दी। हमने उस मन में कामनाओं के बीज को ही समाप्त कर दिया। ओ वाह वाह वाह। अब जब कामना का बीज नहीं रहेगा तो काम कहाँ आएगा? वहां जो बीज है वो ऊजर भूमि में लगाए जाने वाले बीज की तरह है। ऊजर भूमि भय फल जाता, जैसे ऊजर में ऊसर भूमि में ऊसर बीज भय फल जाता। ऊसर बीज में चाहे जितनी भूमि दर दीजिए, वो बीज डाल दीजिए, उसमें फल नहीं आएगी, फल कोई उत्पन्न ही नहीं होगा। तो परमात्मा से उस मन में विद्यमान काम रूपी बीज का विनाश करने से अपरवित श्रृंगार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आपको श्रृंगार के 3 दर्शन आपको बताता हूँ, तीनों दृश्य देखिए। सबसे पहला दृश्य हमारे यहाँ अध्यात्म में श्रृंगार रस की व्याख्या बहुत गंभीरता से की गई। वेद पुराणों में तो विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन साधक को उसको अपने अभिव्यक्त करते समय बहुत सावधानी होना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग सारे स्वरूपों को भौतिकता से जोड़कर देखेंगे। फिर वो जो है सीएपीए का श्रृंगार, सीता जी का श्रृंगार, राधे जी के श्रृंगार में फिर वो उन श्रृंगारों का अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे और उन श्रृंगारों को भौतिकता में लाकर दूषित कर देंगे। ध्यान रखिएगा, वो चेतन का श्रृंगार है, जड़ का नहीं। वो चेतन का श्रृंगार है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने श्रृंगार की उनकी समाधियां बनी हुई हैं। जिन्होंने भौतिकता का श्रृंगार किया उनकी समाधियां बनी गई है, उनकी काया को जला दी गई है, वो जर्जर स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, वो नाशवान स्वरूप में हो गए हैं, वो श्रृंगार तो समाप्त हो गया। लेकिन जिन्होंने वो श्रृंगार किया जहाँ राम रस था, उनकी कोई समाधि नहीं है, वो जड़ता में विद्यमान नहीं हुए, वो चेतन बनकर आपको आनंदित करते हैं, क्योंकि वो भीतर का श्रृंगार था, मन का, आत्मा का, स्वरूप का श्रृंगार था। तो हमारे यहाँ बाबा तुलसी तो इसको एक दूसरे प्रसंग से जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। मैया सीता की झलक देख रहे हैं, उपवन में मैया सीता की झलक देख रहे हैं। राम जो है ज्ञान के प्रतीक है, राम जो है ज्ञान के प्रतीक है, मैया सीता भक्ति की प्रतीक है। अब भक्ति के श्रृंगार का वर्णन करना है उनको, तो किससे कर रहे हैं? वैराग्य से, लक्ष्मण से। तो आप श्रृंगार तो करिए, श्रृंगार की बातें तो कहिए, लेकिन वैराग्य के साथ कहिए, तो वो श्रृंगार का रस हो जाएगा। कितना गहरा सूत्र है आप, वाह। इतने अनुज हैं उनके ऐसे स्वरूप के कि लखन जो है मर्यादावान है, प्रत्युत्तर नहीं देते, बोलते नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कभी आंख उठाकर भाभी को नहीं देखा आपने, उनके चरणों में नजर डालते हैं। छोटे भाई हैं, मित्र भी नहीं हैं, मित्र भी नहीं। तो राम की निर्मलता देखो कि वो कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि काम दुदुम्भी बनाकर बजाकर मेरी ओर चला रहा है मुझे पराजित करने के लिए, लेकिन मैं पराजित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि वैराग्य मेरे साथ है। तो जब भी आप श्रृंगार के रास्ते में चलिए, वैराग्य को लेकर चलिए। अद्भुत सूत्र है, अद्भुत सूत्र। अगर आपके जीवन में वैराग्य है तो फिर भक्तिमती आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर उनके स्वरूप का चिंतन करिए। 2 बार श्रृंगार रस का वर्णन है, एक संयोग में, एक वियोग में। बैठे ऋषिमुख पर्वत पर, बरसात हो रही है, गुफा में कंदराओं में विद्यमान है राम लला, और वहां याद कर रहे हैं। आप सोचिए, उस भाई के साथ संवाद करते हुए याद कर रहे हैं जो स्वयं अपनी पत्नी को छोड़कर 14 वर्ष के वनवास में आया है। उसने कभी नहीं कहा है कि भैया मुझे आपकी बहू की याद आती है, क्योंकि वो वैराग्य है जीवंत। वो तो कहते हैं मेरे परमात्मा, माँ, तात, मात, बंधु, सखा सब आप हैं। उनसे वो कह रहे हैं कि सुनो लखन, तुम विद्यमान हो, तो ये बसंत मुझ पर प्रहार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे साथ तुम हो। तुम हो मतलब वैराग्य है। श्रृंगार को हमेशा वैराग्य के साथ रखिए, अद्भुत सूत्र है। विरक्ति बनी रहेगी और श्रृंगार में समत्व बना रहेगा, और उसमें ममत्व के दर्शन होंगे आपको। ध्यान रखिएगा, जब वैराग्य में श्रृंगार के दर्शन करते हैं तो वो व्याख्या आप अपनी माता जी के श्रृंगार का करते हैं। आप कह रहे हैं ना, बड़ी गहरी बात। घर में सजी हुई माँ को देखते हैं सुंदरतम, यशोदा मैया जो है मंथन कर रही है, और मंथन करते हुए जो है उन्होंने वो पहन रखा है, घाघरा चुनरी पहन रखी है, केश में बाल है, मंथन कर रही है। उनका स्वरूप है श्रृंगार का, वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। तुम्हारी माँ से ज्यादा सुंदर त्रिलोक में कोई नहीं है।
ये है वैराग्य के साथ श्रृंगार का आनंद लेना, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जब भीतर बाहर आ जाए और बाहर भीतर पहुंच जाए तब श्रृंगार होता है। जब भीतर बाहर दिखने लगे और बाहर भीतर धारण किए रहे तब श्रृंगार होता है। ऐसा श्रृंगार मेरे बाबा करते हैं। शिव जी बारात लेकर पहुंचते हैं तो शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु विद्यमान रहते हैं, ध्यान रखिएगा, और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव विद्यमान रहते हैं। दोनों एक स्वरूप हैं, दोनों ने एक तत्व ने दो स्वरूप धारण किया है। तो वो तो सदैव प्रभु राम का चिंतन करते हैं, प्रभु कृष्ण का चिंतन करते हैं, विष्णु के अवतारों का चिंतन करते रहते हैं। कौन? देवों को देव महादेव। तो जब वो पहुंचते हैं नाना प्रकार के भूत प्रेतों की सेना के साथ में और उनका दिगंबर स्वरूप जो बाघंबर ओढ़े हुए जब वो पहुंचते हैं नंदी पर बैठकर, तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि परमात्मा एक बार मेरे कारण तो आप धारण कर लो, थोड़ा मुझे श्रृंगार करने दो। स्वयं श्रृंगार करना चाहते हैं परमात्मा श्री विष्णु, उनका वो विष्णु श्रृंगार करना चाहते हैं जो उनके हृदय में, जो उनको हृदय में, वो कहते हैं ना मुझे श्रृंगार नहीं करना है, मुझे तो यही स्वरूप बनाकर रखना है। ध्यान रखिएगा कितनी गूढ़ता तत्व छिपी है। नारद को इशारा करते हैं तो नारद जाकर उनसे कह देते हैं मैया मैना से, देख तो लो दूल्हा आया हुआ है। वो कहते हैं जब तक कि ये दूल्हे जैसे नहीं आएंगे मैं दुल्हन नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए, दरवाजा बंद। परमात्मा कहते हैं देवासुर सारे लोगों के मान सम्मान के लिए बारात वापस लौट जाएगी प्रभु, और एक बार तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तो परमात्मा अपने भीतर को बाहर करते हैं। इतना दिव्य स्वरूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसा दिव्य मोहक स्वरूप कि श्रीमन नारायण के सारे स्वरूप जिनके आगे छीन पड़ जाए ऐसा स्वरूप लेते हैं। भीतर वही है ना उनका स्वरूप, तो भीतर को बाहर कर दिया, आप श्रृंगार हो गया। भीतर को बाहर कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो भीतर को जैसे ही बाहर किया दिव्य स्वरूप आ गया। तो बाहर का स्वरूप कैसा है उसको भीतर धारण करो। हमेशा समाधि में रहते हैं सहजता, तो संसार की नश्वरता को दिखाने के लिए, चिता श्मशान की भस्म लगाकर नश्वरता को बताने के लिए, संसार की भंगिमाएं माया से विरक्त रहकर वो श्रृंगार करते हैं। आप कितनी बार श्मशान जाते हैं, वहाँ से श्रृंगार करके आते हैं क्या कि संसार ऐसा नश्वर है, बिठाओ भीतर ऐसा श्रृंगार। आप तो आते ही स्नान करके फिर तेल पाउडर लगा करके तैयार हो गए, क्रीम व्रीम लगाकर आप सोचते हो चलें दुनिया में। अभी तो आप दिखाए थे अपना स्वरूप जो हमेशा धारण करते हैं, ये भीतर का श्रृंगार है, ध्यान रखिएगा। तो जब जड़ और चेतन दो तत्व हैं, जड़ता भी रखिए जीवन में, चैतन्यता भी रखिए जीवन में, क्योंकि दो तत्वों से मनुष्य बना है। ये शरीर जड़ है, इसके भीतर चेतन बैठा हुआ है। तो जब भी श्रृंगार में रहिए, चेतन में रहिए, जड़ में मत जाइए। किसी के हाथ पैर नाक कान आँख इसे देख करके आप रूप की कल्पना मत करिए, वहाँ वैराग्य नहीं होगा। फिर काम अपने बाण आपके जीवन में चलाएगा, फिर आप भेद दृष्टि लेकर आ जाएंगे, तब द्वैत श्रृंगार होगा जिसमें रस ही नहीं होगा। बिल्कुल रस देखना है तो रास में चलो। कामदेव ने पूछा, श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए, बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे अनंग को अंगवान बना दिया, अदृश्य से दृश्यवान कर दिया आपने। इतने वर्षों प्रतीक्षा के बाद प्रद्युम्न के रूप में शरीर पाया है। रति उनकी पत्नी प्रद्युम्न की पत्नी बनी है। शिव जी ने जिनको भस्म किया था, उनने कहा था कि जब द्वापर युग आएगा और मेरे परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरण लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तो प्रद्युम्न ही काम के अवतार हैं। तो परमात्मा से काम प्रकट भाव में उपस्थित होकर कहते हैं कि परमात्मा एक बार युद्ध करने की इच्छा है। तो काम के देवता प्रत्यक्ष श्रृंगार है, प्रत्यक्ष वो पुष्प का धनुष मार लिए हुए, इतने सुकोमल उनके बाणों में, उनके साथ बसंत चलता है। वो जिस पर भी बाण का प्रहार करते हैं वो जो है वो तिरोहित हो जाता है, उसका स्वरूप वो काम के वशीकृत हो जाता है। संसार के प्रत्येक प्राणी काम और बसंत के अधीन हैं। उनसे जो जागृत भाव को प्राप्त कर पाता है वो शिव के दर्शन करता है। शिव तो यहीं विचरण करते हैं, फिर उनके सुंदर श्रृंगार का, त्रिलोक सुंदर का आनंद मिलता है।
तो कहते हैं मुझे आपसे संघर्ष करना है, युद्ध करना है। परमात्मा कहते हैं ठीक है आप करो। कौन सा युद्ध करोगे? बोले अर्थात, बोले मैदान का युद्ध करोगे या दुर्ग का युद्ध करोगे? बोले दुर्ग का युद्ध क्या है? बोले दुर्ग का युद्ध में श्रृंगार नहीं होता, भीतर में श्रृंगार होता है, बहिरंग कुछ नहीं होता, जिसमें तुम पराजित हो चुके हो। बोले किन्ने किया? नारद ने किया, मृकंड के पुत्र मार्कंडे ने किया, सुखदेव जी ने आपको पराजित किया, न जाने कितने ऋषि मुनि हैं जिनसे तुम पराजित हुए। क्यों? उनके भीतर के श्रृंगार के आत्म साधना में लगे हुए समाधि करते हैं, एकांत वनों में जाकर ध्यान धारणा में, जहाँ किसी प्रकार के बाहरी परिवेश में सौंदर्य का अभाव होता है। प्रकृति वहाँ अपनी सुंदरता बिखेर रही होती है और अंदर वो रास में होते हैं। वो युद्ध तो तुम पराजित हो जाते हो। बोले एक मैदान का युद्ध, बोले वहाँ सुंदरता प्रत्यक्षता विद्यमान होती है। शरद ऋतु होती है, बसंत वर्षा कर रहा होता है, चारों ओर सुगंध विद्यमान होती है, त्रिलोक सुंदरियां रमणियां जो हैं वो गोपिकाओं के रूप में विद्यमान होती है, और वहाँ मैं स्वयं क्लींग की बांसुरी बजाता हूँ। वहाँ युद्ध करना है। बोले महाराज वहीं युद्ध करना है आपसे। कृष्ण कहते हैं ठीक है, काम अनंग हैं, वो मन रूपी बीज में ही अपना स्थान बनाते हैं, अंकुरण देते हैं। परमात्मा ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि सबका मन हर लेते हैं। कृष्ण गृहीत मनसा हो जाती हैं वो, सारे मन को कृष्ण अपने पास ग्रहण कर लेते हैं। अब मन ही नहीं है तो काम कहाँ जाए? तो जब आप मन ईश्वर को समर्पित करते हैं तब रास में प्रवेश होता है आपका। वहाँ भेद ही नहीं होता, वहाँ स्वरूप काम का नहीं राम का होता है। तो इस आनंद को लेने के लिए आप देखो ना, अपने यहाँ ये कितनी अच्छी स्थिति बनी है। घर की पूजा में हमारी महतारी, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां कितना अच्छा श्रृंगार करती हैं ठाकुर जी का, और देखते रहती हैं अपलक। जैसे मीरा निहार रही थी बालिका बनकर वो कृष्ण की मूर्ति को लेकर, और इतने सुंदर श्रृंगार में देखा मीरा ने, तो अपनी महतारी से बोलती है मेरी इनसे ब्याह करा दे मैया। तो जब परमात्मा आपके पति स्वरूप में हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो श्रृंगार का आनंद होता है। रोज सजाए बैठी हैं बाल मुकुंद को, आप तो यूं देख के निकल जाते हैं कि एक छोटा कट पीस का कोई चमकीला कपड़ा पहन रखा होगा। मनसा आनंद लीजिए, जो आनंद सूरदास ने लिया है, जो आनंद मीरा ने लिया है, जो आनंद तुकाराम ने लिया है, ऐसा आनंद लीजिए आप। तब तो श्रृंगार रस में डूबेंगे। आपने नासमान शरीर की भौतिकता के श्रृंगार को देखा, कभी उनकी जरावस्था भी देखी है ना, बूढ़े होते शरीर को भी देखा है ना। तो अध्यात्म का श्रृंगार वो है जो न किशोर होता, न युवा होता, न बूढ़ा होता। अध्यात्म के श्रृंगार की अवस्था नहीं होती, क्योंकि वो आपके मन का हरण कर लेता है, और संसार का श्रृंगार आपके तन पर। अरे आज तो सच में ऐसा लगा डॉक्टर साहब की रास की वर्षा है और भीग गया मन, इतना गहरा भीगा। आज आपने इतनी गहरी अंतर्दृष्टि हम सबको प्रदान की है कि राग और अनुराग के साथ वैराग्य की दृष्टि नहीं है तो कुछ है ही नहीं। ओहो हो, आपने जो लक्ष्मण जी की संज्ञा देकर कि राम कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बसंत है ये मुझ पर आक्रमण करने चला आ रहा है, लेकिन तुम हो ना लक्ष्मण, तुम वैराग्य के प्रतिनिधि हो, तुम मेरा क्या कर लेगा? वैराग्य यानी ज्ञान। आप मोहापाश में आकर ही तो गलत निर्णय करते हैं जीवन में। दशरथ जी के लिए भी यही तो हम सुनते हैं कि पत्नी के मोह में अनुरक्त होकर उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया, एक प्रतिबद्ध भाव व्यक्त कर दिया। अगर वहां भी राम की तरह एक राम ज्ञान की उपस्थिति है, और इसलिए है कि उनके साथ अभिन्न रूप से लखन है जो वैराग्य है। तो यानी ज्ञान कहाँ से आता है? वैराग्य से आता है। और जहां वैराग्य रूपी ज्ञान है वहां मोह नहीं है। कितनी बड़ी बात है, जिसके हमने पहले के एपिसोड में भी बात की कि पत्नी की मृत्यु हो गई तो उस पर भी कृतज्ञ है, माफ कीजिएगा, इसको किसी और रूप में मत लीजिएगा। पति नहीं है तब भी वो कह रही है कि अब दृष्टि और आपके प्रति आकर्षण बढ़ गया है। पति कह रहा है, पत्नी कह रही है, यानी आपका वैराग्य है अगर आपका। लेकिन हम सब तो शमशान वैराग्य के आदी हैं। क्षण भर के लिए एक वैराग्य आता है किसी संत की वाणी को सुनकर, या शमशान घाट से लौटते समय कुछ नहीं रखा भैया, सब समाप्त होना है।
और ऑफिस में घर में पहुंचे नहीं, अरे ये गैस आई क्या, ये चावल नहीं आया अभी तक, अरे क्या कर रहा है यार ये लड़का, अभी तक पानी नहीं लाया। शमशान वैराग्य की नियति यही है, क्षण भंगुर हो जाता है, तुरंत उड़ जाता है कपूर की तरह। नहीं नहीं, नहीं। अद्भुत है सर, श्रृंगार किसका श्रृंगार है, किस श्रृंगार में डूबते हैं आप और हम। गांधी जब तक सूट पहनते थे, बार बार कंघी करते थे, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका लंदन जाते समय कौन जानता था गांधी को। और जब वो वैराग्य और ज्ञान की तरफ बढ़े और लंगोटी और लकुटी धारण की, दुनिया पागल हो गई उनके पीछे। आज भी आप जिन लोगों के पीछे पागल हैं, वो विराट कोहली हो या अमिताभ बच्चन हो, उनके भीतर का वही ज्ञान है, उनके सूट या उनकी गरिमा से आप प्रभावित नहीं। आनंद आ गया। प्रणाम करता हूं, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूं। प्रणाम।